अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक नंबर्स एंड देयर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। लास्ट हमने जो देखा लिक्विड ड्रॉप मॉडल को देखा, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हमने देखे। तो अब एक नए मॉडल की जरूरत, हमने जैसे शुरू में कहा था कि दो तरह से मॉडल्स की सोच रखी गई थी। एक वो जो आपस में कपल्ड थे और एक वो जो इंडिपेंडेंट थे। तो अब ये दूसरे वाले ग्रुप में हम पढ़ने वाले हैं, उसका बुनियाद बनेगी, जिसमें ये बुनियादी कंसेप्ट है मैजिक नंबर्स का। और उनके एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि आया उनकी मौजूदगी की कोई एविडेंस भी है या नहीं। तो मैजिक नंबर क्या होते हैं? मैजिक नंबर बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, जो कि कंप्लीट शेल को जाहिर करेंगे विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस यानी। तो अब आपके पास अप्रोच क्या है कि आपने इससे पहले जो शेल पढ़े थे वो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, मगर अब मैं न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर भी शेल है, और उनमें से भी सिर्फ हम उन न्यूक्लियस का डिस्कस करने वाले हैं जिनके शेल कंप्लीट हैं। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियन की तादाद है उसे हम क्या बोलेंगे? मैजिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर किसके बराबर हो जाए? 2, 8, 20, 28 और 50, 82, 126, ये मुख्तलिफ तरीके से न्यूक्लियस बिहेव करते हैं। जब हम इनके हमसाए वाले न्यूक्लियस के साथ इनका मुआवजना करते हैं, जिनकी मुख्तलिफ जेड और एन की वैल्यूज होती हैं, तो अब ये ज्यादा स्टेबल होते हैं अपने हमसायों के लिहाज से। तो ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स बोलते हैं। ठीक होगी बात। तो अब आपको पता लग गया है कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद 2 होगी या न्यूट्रॉनों की तादाद 2 होगी, या प्रोटॉनों की तादाद 8 होगी या न्यूट्रॉनों की तादाद 8 होगी, तो आपके पास वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे अपने हमसायों की निस्बत से। ठीक, तो सादा सादा कंसेप्ट अब आपको समझ आ गया। तो इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात की जाए तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है मैजिक नंबर न्यूक्लियाई की, वो ज्यादा होती है अपने हमसायों के लिहाज से। तो लार्जर एनर्जी का मतलब है कि वहां से न्यूक्लियन को आजाद कराने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर आपने कर्व देखी हो, बाइंडिंग एनर्जी की कर्व जो पर न्यूक्लियन की मैस नंबर के साथ है, वैसे तो वो स्मूथ है, मगर अगर आप शुरू वाले पोर्शन में देखें तो आपको उसमें कुछ किंक्स दिखाई देते हैं। वो आपको कहां दिखाई देंगे? हीलियम में, ब्रिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये जो आप देखते हैं यहाँ पे कि इनमें सडन जंप आता है, कि सडन इंक्रीज आता है बाइंडिंग एनर्जी में, तो इसका मतलब ये सारे न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल हैं अपने हमसायों की निस्बत से। ठीक होगी बात। तो ये प्रूफ हो गया इस चीज का कि अगर आपने वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको याद आई हो, तो उसमें उतार चढ़ाव शुरू वाले पोर्शन में ज्यादा है, तो वो इन एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा आता है। फिर आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, यानी आइसोटोप्स की तादाद कह लो, जो मैजिक नंबर वाले आपके पास हैं, जो आप वो ज्यादा होगी उनके लिहाज से जो उनके हमसाए में स्टेबल आपके पास आइसोटोप्स हैं, यानी हमसाए में जो आपके पास न्यूक्लियाई हैं उनके आइसोटोप्स स्टेबल होंगे, मगर जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई के आइसोटोप्स होंगे वो ज्यादा तादाद में होंगे स्टेबल। ठीक है, जैसे Z50 अगर है तो इसके 10 स्टेबल आइसोटोप है, Z20 है तो इसके 6 स्टेबल आइसोटोप हैं। तो ये अपने हमसायों के लिहाज से ज्यादा तादाद है इसके आइसोटोप्स जो स्टेबल हैं। अब वो आपके न्यूट्रॉन नंबर जिनके यानी जो मैजिक नंबर के साथ मैच करते हैं, उनके जो हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोन्स होते हैं, यानी अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो उनके आइसोटोप्स ज्यादा होंगे तादाद में, और अगर न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर के साथ मैच करता है तो उनके आइसोटोन्स ज्यादा होंगे स्टेबल। ठीक है, तो जैसे 5 नेचुरली आइसोटोन्स हैं N50 के आपके पास। तो इस ये बेसिक सा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है हमारे पास। फिर क्या जनाब के आपके पास जो इनके जो आइसोटोप्स होंगे, जो मैजिक नंबर वाले आपके न्यूक्लियाई हैं, वो तादा अबंडेंस में भी ज्यादा होंगे, यानी कुदरत में उनकी मिकदार ज्यादा पाई जाती होगी। जैसे स्ट्रोंशियम का देखो N50 है, बैरियम 138 है N82। तो इन सब की परसेंटेज अगर आप देखो तो ये 82.56% मौजूद है, 71.6% मौजूद है, 88.48%, यानी अबंडेंस है, ज्यादा है मिकदार में। ठीक होगी बात। फिर आपके ने 4 रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ी थी, उनमें से 3 रेडियो एक्टिव सीरीज ऐसी थी जो लेड पे आके एंड करती थी।
ठीक है। और लेड में आप जानते हैं Z82 और N कितना है 126, यानी कि ये भी मैजिक नंबर के साथ मैच करता है, तो ये भी एक एविडेंस आ गया। फिर आपके पास जो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाइज का छोटा होता है, यानी लो होता है उन अपने हमसायों के लिहाज से। ठीक, तो आपके पास इसी के मुकाबले में दूसरी बात है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें वैल्यू ऑफ एन एक ज्यादा होती है मैजिक नंबर के लिहाज से, तो वो न्यूट्रॉन को अमिट कर देता है, जो एक फालतू न्यूट्रॉन था उसको अमिट कर देता है। और ऐसा तब होगा जब वो बीटा डिके के बाद एक्साइटेड हुआ होगा, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन का आइसोटोप है, पोटाशियम है, जीनॉन है। तो ये सारी इस चीज की मिसाल है कि एक फालतू न्यूट्रॉन निकाल के वो अपने आप को मैजिक नंबर पे ले आना चाहता है। ठीक है, तो आपके पास वो न्यूक्लियाई जिनका मैजिक नंबर, यानी आपके पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ जिनमें प्रोटॉन का यानी मैजिक नंबर मैच करे या न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर मैच करे, उनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है बहुत हाई एनर्जी वाली होती है अपने हमसायों के लिहाज से। ये भी एक निशानी होती है मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाइज की, ठीक है, कि उनकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो हाई एनर्जी पे चली जाती है। फिर जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट होता है मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाइज का, वो जीरो होता है। अब जीरो का मतलब स्फेरिकल सिमेट्री आ जाती है क्लोज शेल के अंदर। अब अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहें तो इलेक्ट्रोक्वाड्रुपल मूवमेंट क्या मेजर करता है, ये बताता है डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस फ्रॉम स्फेरिकल शेप, कि स्फेरिकल शेप में कितना बदलाव आएगा। तो स्फेरिकल न्यूक्लियस के लिए ये कितना होता है, जीरो होता है। तो जैसे मैंने खुद ऊपर बताया जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई के लिए इंतहाई कम या जीरो होता है। इसका मतलब हुआ कि जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई होंगे वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैरी कर रहे होंगे। दूसरी बात कि जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं, जब ये अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं तो अल्फा और बीटा के पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। अल्फा और बीटा कईयों से एमिट हो सकते हैं, मगर मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई से जब एमिट होगा तो ज्यादा एनर्जी लेके एमिट होगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है हमारे पास। अब आपके पास एक टर्म आती है डबल मैजिक नंबर। अब तक आपने देखा या प्रोटॉन नंबर मैजिक नंबर के साथ मैच कर जे या न्यूट्रॉन नंबर मैजिक नंबर के साथ मैच कर जे। अब अगर दोनों यानी न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों ही मैजिक नंबर के साथ इक्वल हो जाएं तो हम इनको बोलेंगे डबली मैजिक। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं। अब आप जरा मुआवजा कर लेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो मैजिक नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आपके पास क्या है जनाब के डबली मैजिक में जैसे आप हीलियम देखो, इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो आपके पास प्रोटॉन भी दो न्यूट्रॉन भी दो, इसका मतलब दोनों मैजिक नंबर के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये हाईली स्टेबल होगा। ऑक्सीजन 8-16, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो ये भी हाईली स्टेबल होगा क्योंकि ये भी मैजिक नंबर के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो सो आप मिसालें देख सकते हैं। सिंगली मैजिक नंबर जिसमें एक न्यूट्रॉन यानी आपके या दो न्यूट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर दोनों में से कोई एक मैजिक नंबर के साथ हो इक्वल हो जाए तो उसे सिंगली मैजिक नंबर बोलेंगे, जैसे आप स्ट्रॉशियम का केस देख रहे हैं। फिर सेमी मैजिक नंबर, ये जरा समझने वाली बात है कि आपने अब तक ऊपर देख लिया कि मैजिक नंबर क्या है उनके साथ, यानी आपने स्टेबिलिटी को मेंशन कर लिया, तो आपके पास इनके अलावा अदर जो आपके पास Z और N है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व या वो कहते हैं पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, यानी वो भी स्टेबिलिटी शो करते हैं कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मगर वो मैजिक नंबर के साथ मैच नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो दूसरी प्रॉपर्टियां हैं, खासतौर पे स्पेशलिटी हम स्टेबिलिटी को बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो मैजिक नंबर वालों से लेस होंगी। ठीक हो गया, यानी एक चीज तो उनकी ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मगर जो उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो मैजिक नंबर वालों से लेस होंगी। ठीक है, और ऐसे नंबर्स में आप कह सकते हो कि 14, 28, 40 ये आपके सेमी मैजिक नंबर्स में शुमार होते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो आपके पास एलिमेंट्स है फील्ड शेल वाले, उनकी नेचर को ऑब्जर्व किया कि उनमें क्या क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं। तो अब हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि आपके जो फिलिंग न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस है वो एक केस बनाना शुरू कर दिया। तो इस बुनियाद पे एक नया मॉडल बना न्यूक्लियस का, जिससे हमने क्या नाम दिया, शेल मॉडल का नाम दिया। तो कल हम शेल मॉडल के अजम्पशंस और थ्योरी देखेंगे। अब उसमें जो आपके पास मैजिक नंबर्स का किरदार आएगा वो समझेंगे।
फिर हम देखेंगे इसमें स्पिन का क्या किरदार है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन का क्या किरदार होता है। तो ये सारा कुछ कल के लेक्चर में आने वाला है, यानी शेल थ्योरम कल, सॉरी शेल जो मॉडल है वो कल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया ना? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।